हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट कंटेंट व्यू को थोड़ा डीपली। उसके बाद हम छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेट कंटेंट व्यू क्या है और इसको हम ऐसे ही क्यों यूज कर सकते हैं। कोई और भी तो तरीका हो सकता है इसे यूज करने का। देखिए कि जो मेरा ये वाला है इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे और इसको भी बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। सेट कंटेंट व्यू सेट करने का जो हमारी XML है, ये वाली जो XML है, इसको सेट करने का कोई और भी तो तरीका हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम इंटरनली देखें तो क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास XML होती है, ठीक है। XML होती है। उसके बाद हमको जो इसका व्यू है, XML को व्यू में कन्वर्ट करना होता है। वो किसके थ्रू होता है, लेआउट इन्फ्लेटर के थ्रू, ठीक है। लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है। और इसको इन्फ्लेट किया जाता है, इन्फ्लेट किया जाता है, ठीक है। ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है एक व्यू को, एक व्यू को रिटर्न करता है और उस व्यू को इस सेट कंटेंट व्यू के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। कंट्रोल-C और कंट्रोल-V इसके अंदर डालते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है। लेआउट इन्फ्लेटर इक्वल लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फॉर्म, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, सॉरी इसके अंदर हमको क्या पास करना है, इसका कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो जो ये वाली मेरी स्क्रीन है, ठीक है, ये वाली स्क्रीन क्या है मेरी, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो एक्टिविटी के अंदर कॉन्टेक्स्ट कैसे निकालते हैं, इधर लिखता हूँ मैं। अगर आपको एक्टिविटी के अंदर कॉन्टेक्स्ट निकालना होगा तो आप दिस पास कर सकते हो, ठीक है। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। या फिर कॉन्टेक्स्ट का एक वेरिएबल दे सकते हो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, कुछ ऐसे। अगर यही चीज़ आप एक फ्रेगमेंट के अंदर हो तो वहाँ पर क्या क्या किया जाता है, फ्रेगमेंट के अंदर हो या फिर आपकी किसी एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। अगर आपको एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट निकालना है तो आप सिंपली यहाँ पर लिखोगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कुछ ऐसे। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, आपके एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर आप किसी फ्रेगमेंट के अंदर हो, फ्रेगमेंट क्या होता है हमने ये पढ़ा ही नहीं है, तो कॉन्टेक्स्ट की बात चल रही है तो इसको साथ ही साथ बता देता हूँ। अगर आपको फ्रेगमेंट के अंदर से कॉन्टेक्स्ट निकालना है तो वहाँ पर आप कैसे निकालोगे, वहाँ पर निकालोगे कि आप जो आपका फ्रेगमेंट है वो किसी एक्टिविटी के ऊपर रिप्लेस हुआ होता है, ठीक है। तो जो आपका कॉन्टेक्स्ट मिलेगा वो एक्टिविटी का मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। या तो दिस पास कर सकते हो या फिर आपकी कोई एप्लीकेशन का और क्लास का नाम, ठीक है, एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट, ठीक है भाई। अगर यही चीज़ अगर आप किसी डायलॉग, अगर आप कोई डायलॉग बना रही हो और उसके अंदर कोई व्यू सेट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर कैसे लगाओगे, तो वहाँ पर भी तो सेम ही चीज़ होगी। आप किसी एक्टिविटी के अंदर होंगे तो वहाँ पर भी एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट ही लगने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या हूँ, किसी एक एक्टिविटी के अंदर हूँ, मैंने एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया दिस, ठीक है। दिस पास कर सकते हो, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और इधर पास कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट, कुछ ऐसे, ठीक है। आपके 2 या 3 तरीके हैं। तो मैं यहाँ पर क्या पास करूँगा, दिस पास करने वाला हूँ, ठीक है भाई। और दिस के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको इन्फ्लेट कराना है व्यू के साथ, मतलब एक व्यू बनाना है, ठीक है। एक मैं व्यू बनाता हूँ, व्यू, ठीक है, माई व्यू, फिर यहाँ बोल देता हूँ मैं कंटेंट व्यू, कंटेंट व्यू इक्वल लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या ले रहा है, यहाँ पे रिसोर्स ले रहा है और व्यू ग्रुप ले रहा है, ठीक है। रिसोर्स व्यू ग्रुप ले रहा है और या फिर अटैच टू रूट ले रहा है। तो ये क्या होते हैं, इसको सही से समझते हैं। पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ, ठीक है। और इनफ्लेट के अंदर क्या आगे आता है, इनफ्लेट के अंदर आता है आपका एक आता है रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स RESOUR, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। रिसोर्स, रिसोर्स के बाद आता है आपका क्या आता है,
यहाँ पे आता है रूट, क्या आता है भाई, रिसोर्स के बाद आता है रूट, सही है, ठीक है, रूट आता है, या फिर हम बोल सकते हैं व्यू ग्रुप, ठीक है, रूट नहीं दे रहे, व्यू ग्रुप, और उसके बाद आता है आपकी रूट, यहाँ पे नाम दे सकता हूँ अटैचिंग रूट, ठीक है, कुछ ऐसे। अगर रिसोर्स का मतलब क्या होता है इसके अंदर, रिसोर्स का मतलब होता है आपकी कोई XML, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्या पास करने वाला हूँ रिसोर्स में, आर डॉट लेआउट डॉट क्या रहने वाला है, एक्टिविटी मैन, ठीक है, तो यहाँ पर आती है XML। और व्यू ग्रुप के अंदर क्या आता है, व्यू ग्रुप के अंदर आता है आप इस XML पर, आप इस एक्टिविटी पर कोई ग्रुप को, कौन से ग्रुप को सेट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई सा, मेरे पास एक ही एक्टिविटी है, एक ही XML फाइल है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी पास नहीं करूँगा, यहाँ पर पास करूँगा मैं नल, ठीक है। और उसके बाद आता है अटैचिंग रूट, अटैचिंग रूट, ठीक है, अटैचिंग रूट का मतलब होता है कि आपने जो XML पास की है वो आप अभी सेट करना चाहते हो या फिर थोड़ी देर बाद, ठीक है, तो ज़्यादातर केस में हम थोड़ी देर बाद ही पास करते हैं, तो यहाँ पर फाल्स देने वाला हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, व्यू ग्रुप नल रहेगा, ठीक है, और जो बूलियन वैल्यू रहेगी इसकी फॉल्स रहेगी। ऐसे पास कर सकते हो, या फिर कि भाई यहाँ पर तो मेरा दो चीज़ तो मैं दे ही नहीं रहा, ठीक है, इसमें ये भी नहीं दे रहा हूँ और ये भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी तो नल रहेगा, यहाँ पर भी तो नल रहेगा, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ, तो कैसे बनेगा ये, कुछ ऐसे बनेगा, व्यू व्यू, ठीक है, कंटेंट व्यू इक्वल लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, ठीक है, और इसके अंदर डॉट एक्टिविटी मैन, ठीक है, और दूसरा पास कर दूंगा नल रूट, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया है, एक व्यू बना लिया है, ठीक है, व्यू बनाने के बाद आप डायरेक्टली सेट कंटेंट व्यू को कॉल करा सकते हो, सेट कंटेंट व्यू, और इसके अंदर कंटेंट व्यू, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए एक लाइन मेरी ये गई, ठीक है, और 2 लाइन ये गई, इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है देखते हैं। देखिए इसके अंदर ये हेलो वर्ल्ड आ चुका है, ठीक है, मतलब कि जो मेरी एक्टिविटी XML थी वो सेट हो चुकी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये तो मेरी सेट हो चुकी है ना। देखिए अगर मैं इसको एक्टिविटी मैन के अंदर जाता हूँ और हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है, इधर चलते हैं और हेलो वर्ल्ड, हेलो, इसको दोबारा रन करूँगा, चेंजेस करता हूँ, ठीक है, रन नहीं करूँगा जिससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ है, इस तरीके से मेरा जो ये वाला है वो सेट हो चुका है। भाई ये तरीका आपने बता दिया, इसका और भी तरीका हो सकता है, हाँ भाई क्यों नहीं, इसका एक तरीका और हो सकता है कि हमको क्या पता है, ठीक है, इसको भी कमेंट करता हूँ मैं और इसको भी कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमको पता है कि लेआउट इनेबलेटर होता है, ठीक है, यही तो होता है, Ctrl+C और नीचे चलते हैं Ctrl+V। XML होती है हमारे पास, वो क्या करती है, लेआउट इनेबलेटर से इनप्लेट करती है, फिर व्यू होता है, ठीक है, जब जाके मेरा जो कंटेंट है वो सेट होता है। अगर मैं बोलूँ कि भाई ये ऐसे नहीं, इसका एक तरीका और होता है कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, एक लेआउट बनाना पड़ता है, ठीक है, लेआउट इन्फ्लेटर इक्वल लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फॉर्म, और इधर पास करना पड़ता है हमको कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद एक व्यू बनाना है, ठीक है, तो व्यू बनाते हैं, व्यू इक्वल लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और इधर क्या पास करेंगे, सेम चीज़ वही, आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मैन,
ठीक है। और इधर मैं क्या करता था, सेट कंटेंट व्यू यूज करता था, ठीक है, व्यू। अब ये सेट कंटेंट व्यू कहाँ से आ रहा है, ये सेट कंटेंट व्यू कहाँ से आ रहा है, ये आपको पता है। ये सेट कंटेंट व्यू आ रहा है आपकी विंडो के अंदर से, ठीक है, कि आपको एक विंडो बनानी पड़ेगी, उस विंडो के अंदर से आपको सेट कंटेंट भी मिलता है, ठीक है। एक आपको विंडो बनानी है, विंडो, ठीक है, इक्वल, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उस विंडो को गेट करूँगा, ठीक है, गेट विंडो, ठीक है भाई। अब इस विंडो के अंदर मुझे क्या मिलेगा, कंटेंट भी मिलेगा, ठीक है। इस विंडो के अंदर एक कंटेंट मिलेगा, तो उस कंटेंट के ऊपर मैं क्या करूँगा, विंडो डॉट सेट कंटेंट व्यू। मैंने क्या किया, इस विंडो के अंदर मुझे क्या मिला, कंटेंट मिला, ठीक है। इस कंटेंट व्यू के अंदर मैं क्या सेट करूँगा, व्यू को, ठीक है। ये व्यू मैंने क्या किया, इस कंटेंट व्यू के ऊपर सेट कर दिया है। अगर मैं अब रन करता हूँ तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए, ठीक है, सेम ही काम हो रहा है, सेम काम हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ मेरा व्यू ग्रुप, ये है मेरा व्यू ग्रुप। अगर आप इसे व्यू ग्रुप की जगह अगर आप बाइंडिंग का यूज़ करना चाहते हो, या फिर ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई फाइंड व्यू आईडी क्या होता है, ठीक है। फाइंड व्यू आईडी क्या होता है, तो ये मेरा जो XML है वो इससे अटैच हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैंने जैसे एक आईडी दे दी, ठीक है, आईडी का नाम दे दिया टेक्स्ट, ठीक है। इस आईडी का मैंने ये नाम दे दिया है। अगर मैं अब इसके अंदर आऊँगा और मैं चाहता हूँ कि भाई उस वाली आईडी को कैसे गेट करूँगा, उस वाली आईडी को गेट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा टेक्स्ट व्यू है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट व्यू और इधर आएगा टेक्स्ट व्यू, ठीक है। और इसको मुझे क्या करना है, इसको फाइंड करना है अपने किसके अंदर से, इस वाली एक्टिविटी मेन जो रूट है इसके अंदर से फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड व्यू बाई आईडी, और आईडी अब क्या करेगा, वो उसके अंदर जाएगा और आईडी जितनी बार उसके अंदर आईडी होंगी वो सबको यहाँ शो कराएगा, आर डॉट आईडी डॉट, और इधर मेरी टेक्स्ट व्यू की ये वाली आईडी, ठीक है। ये वाली आईडी आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी करा सकता हूँ इसके ऊपर, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट हेलो दुनिया, ठीक है। कुछ टेक्स्ट सेट टेक्स्ट आएगा भाई, ठीक है। अगर मैं अब रन कराऊंगा तो देखिए क्या आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड हेलो है ये चेंज होके क्या हो जाएगा, हेलो दुनिया। क्या हो गया भाई, ठीक है, ये हेलो दुनिया हो चुका है, ठीक है भाई। अगर अगर मैं क्या करता हूँ कि भाई मुझे ये जो फाइंड व्यू आईडी है, मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट हो गए, ठीक है, टेक्स्ट हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हर जगह मुझे फाइंड व्यू आईडी करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हर किसी का बनाना पड़ेगा, ठीक है। 100 टेक्स्ट व्यू है तो 100 टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट व्यू बनाना पड़ेगा, 100 एडिट टेक्स्ट है तो उन सबका 100 बार मुझे एडिट टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, और हर बार इसे फाइंड व्यू आईडी बोलना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ भाई मुझे ऐसे नहीं करना, फाइंड व्यू आईडी बोलना ही नहीं है, मुझे डायरेक्ट एक्सेस चाहिए, तो उसके लिए क्या आता है, उसके लिए आता है आपका व्यू बाइंडिंग, ठीक है। व्यू बाइंडिंग कैसे करते हैं, इधर चलते हैं, अब इधर नहीं, इधर, इधर, ठीक है, इधर, और इधर आके मुझे क्या करना पड़ेगा, व्यू बाइंडिंग को इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर चलता हूँ, व्यू बाइंडिंग, और इधर व्यू बाइंडिंग, एंड्रॉइड के अंदर ही है ना, ठीक है।
ठीक है। और इधर मुझे क्या पास करना है, इधर मुझे पास करना है व्यू बाइंडिंग, ठीक है। व्यू बाइंडिंग इक्वल ट्रू, ठीक है। ये मुझे इधर पास करना है और अब क्या करना है, इसको सिंक करना है, ठीक है। तो सिंक करूँगा, ठीक है। इसको इनेबल करना पड़ेगा, इनेबल लिखना पड़ेगा। इसको करता हूँ दोबारा सिंक, ठीक है। ये आपका सिंक हो चुका है, ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, इधर चलते हैं, ठीक है। जो ये लिखा हुआ है इसको क्या करता हूँ मैं, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। या फिर ऐसा करता हूँ, एक नई एक्टिविटी ले लेता हूँ, ठीक है। ये कमेंट भी नहीं करना पड़ेगा और नई एक्टिविटी भी मिल जाएगी। इधर चलता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, एक्टिविटी और एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, ठीक है। इसका नाम रखता हूँ व्यू बाइंडिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसकी जो लॉन्चर को, इसमें लॉन्चर को ऐड कर दूंगा और उसके अंदर से लॉन्चर को हटा दूंगा, ठीक है। तो इसको कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल डी, ठीक है, और फिनिश। तो देखिए एक और एक्टिविटी मेरी बन चुकी है, ठीक है, जिसका नाम है व्यू बाइंडिंग एक्टिविटी। और इसके अंदर जाऊंगा मैं, दो जगह लॉन्चर लगा हुआ है, एक तो मैन एक्टिविटी पर कि सबसे पहले जब भी एप्लीकेशन रन होगा तो कौन सी एक्टिविटी खुलेगी, यहाँ पर मैन। तो मैं इस मैन को ओपन नहीं करूँगा। अब देखिए इस वाली जो व्यू बाइंडिंग एक्टिविटी है इसको ओपन करूँगा, ठीक है। ये वाली मैंने एक्टिविटी इधर इंटेंट फिल्टर लगा रखा है। अब क्या करते हैं, अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये वाली XML है, इस XML को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे अब व्यू बाइंडिंग यूज़ करनी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इधर जाता हूँ और XML लेता हूँ, ठीक है। XML का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। तो जो मेरी ये वाली XML है इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इस वाली का एक्टिविटी व्यू बाइंडिंग, इसका जो क्या बोलते हैं भाई, इसकी व्यू एक्टिविटी व्यू बाइंडिंग की XML ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो व्यू बाइंडिंग है वो क्या करता है, इसका एक क्लास बनाता है, ठीक है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो एक्टिविटी नाम क्या है इसका नाम क्या है, एक्टिविटी व्यू बाइंडिंग, ठीक है। ये पूरा इसका नाम हुआ और लास्ट में इसने व्यू बाइंडिंग भी यूज किया है, ठीक है, बाइंडिंग भी ऐड कर दिया है। अब ये क्या मेरी एक XML फाइल है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ये, ठीक है। XML फाइल कैसे, देखिए ये हुई, ठीक है। ये मेरी एक XML फाइल है। इधर जाऊंगा। अब इधर जाने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर से इसका रूट व्यू निकालना है, ठीक है। रूट व्यू कैसे निकालते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, ठीक है। इसको भी रिमूव करता हूँ। तो देखिए एक्टिविटी बाइंडिंग इक्वल एक्टिविटी ये वाला, ठीक है, डॉट बाइंड कैसे करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा एक्टिविटी व्यू बाइंडिंग डॉट गेट रूट, ठीक है। ये आपका बाइंड हो चुका है। और या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर लेआउट सेट कर दो, ठीक है। डॉट एंड प्लेट एक्टिविटी के अंदर से लेआउट कैसे निकलता है,
गेट लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया। कुछ ऐसे भी कर सकते हो। अब आपको जो सेट कंटेंट व्यू था उसको अगर सेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, सेट कंटेंट व्यू और एक्टिविटी मैन बाइंडिंग डॉट गेट रूट। अब देखिए ये जो गेट रूट है वो क्या है, गेट रूट क्या है, गेट रूट है आपका ये वाला कांस्टेंट लेआउट, ठीक है। कैसे, देखिए इधर चलते हैं और इसको मैं दोबारा रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब एक्टिविटी मैन बाइंडिंग डॉट गेट रूट, देखिए क्या मिल रहा है, इधर मुझे कांस्टेंट लेआउट मिल रहा है, ठीक है, इधर गेट रूट, मतलब अब मेरा जो व्यू बाइंडिंग है वो अटैच हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर से मुझे कुछ निकालना है, जैसे कि एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, ठीक है, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, आईडी लेता हूँ, आईडी इसकी आईडी रहने वाली है टेक्स्ट आकाश, ठीक है, और एक ले लेता हूँ बटन मैच पेरेंट रैप कंटेंट और इसकी आईडी क्या रहने वाली है, इसकी आईडी रहने वाली है बटन आकाश, ठीक है। ये दो मेरी आईडी है, यही तो दो आईडी आ चुकी है मेरी इधर। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके नीचे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, जिससे ये अलग अलग हो जाए, दिखने लगे कुछ ऐसे, ठीक है। और इधर मार्जिन टॉप दे देता हूँ 200 dp, मार्जिन टॉप 200 dp, ठीक है, मार्जिन बॉटम 100 dp। मार्जिन बॉटम नहीं लग रही है क्योंकि ये किसी से अटैच नहीं है, ठीक है। तो इधर मार्जिन कंट्रोल जेड, इधर कंट्रोल एक्स और इधर मार्जिन बॉटम देनी है तो कंट्रोल सी, इसके नीचे आऊँगा और इधर मार्जिन टॉप, ये ठीक है, ये मेरी लग चुकी है। और इसके अंदर टेक्स्ट व्यू सेट करना है तो टेक्स्ट बटन, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर इसका क्या नाम है, टेक्स्ट आकाश, और इसका नाम है बटन आकाश, ठीक है। अगर मुझे इसके अंदर से इसकी जो आईडी है उसको निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, एक्टिविटी इस वाले का जो वेरिएबल नेम है, ऑब्जेक्ट नेम है ये, ठीक है, मतलब ये मैं क्या एक्सएमएल के अंदर जाओ, डॉट क्या निकालना है, बटन आकाश, ठीक है, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, ये मिल चुका है। अगर मुझे ऐसे ही क्या निकालना है, टेक्स्ट भी निकालना है तो डॉट गेट टेक्स्ट आकाश डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है, हेलो, डायरेक्ट कोई भी फाइंड व्यू आईडी नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो या फिर कुछ और भी टास्क कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।